तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरट में। मैं लेकर आया अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की नई अपडेट, जिसमें अब आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे बर्ड्स इस टाइम क्या चल रहा है हमारी कॉलोनी में और किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग इस बार होकर रही है और बहुत ही अच्छे से मौसम में बार बार तब्दीली हो रही है। तो बर्ड्स को किस तरीके से मौसम से बचाया जा सकता है और किस तरीके से हम ब्रीड के लिए तैयार करें बर्ड्स को या ना करें, बर्ड्स को रिलैक्स देना है या क्या करना है, कॉलोनी को किस तरीके से रखना है, और बर्ड्स के जो छोटे छोटे बच्चे निकल कर आए हैं उन्हें किस तरीके से अब क्या करना है, उनका कहाँ उन्हें रखना है, किस तरीके से रखना है, या कॉलोनी में किस तरीके से अपने बर्ड्स को रखना है, जोड़े या नर मादा को अलग करना है या नहीं करना है। तो सारी बातें करेंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे अपने बर्ड्स की कॉलोनी को और दिखाएंगे अपने रोजरे रूटीन का खाना जो हम बर्ड्स को अपने प्यार से दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उन्हें खा रहे हैं और उसे खाकर बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स हेल्थी हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सारी बातें आज आप लोगों से होंगी और आप लोगों को दिखाएंगे बीमारी का किस तरीके से अटैक हो रहा है बार बार। और हमारे यहाँ चूहे भी कुछ अटैक कर रहे हैं जिसने हमारे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और हमारे बर्ड्स चूहे खा गए हैं एक दो को और बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत हमारा नुकसान कर दिया है। तो दोस्तों कुछ मादाओं ने अंडों पर से उठाकर खा ली थी रात में, क्योंकि हमने सुबह उठकर देखा तो सिर्फ हमें हमें उनका शरीर ही मिल पाया था, बाकी कोई अवशेष नहीं मिल पाए थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत भारी भरकम नुकसान हो रहा है। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी बर्ड्स पैरट की कॉलोनी की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं आज की रूटीन का खाना और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से हमारे यहाँ बर्ड्स ब्रीडिंग पर आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी में और देखिएगा सुबह सुबह के टाइम हमारे बर्ड्स कितने खुश हैं और कितने तैयार हैं खाने के लिए। और देखिएगा सारे के सारे एक्टिव हैं, सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी उन्हें खाना मिल जाए और खाना कर दें शुरू। और देखिएगा दोस्तों हमने इनका खाना ही रखा हुआ है सूखा सीढ़ी, आज फिर से दोबारा रखा है और हम इन्हें एंटीबायोटिक का कोर्स करा रहे हैं जिससे हमारे बर्ड्स में कोई इन्फेक्शन ना फैले या कोई बीमारी ना आए, कोई बीमारी का लग हमारे बर्ड्स तक ना पहुँचे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से खाना रख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया खाना उन्हें देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा और आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्थी रहेगा। और देखिएगा हमारी कॉलोनी में सुबह सुबह के टाइम किसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं बर्ड्स कि उन्हें खाना मिल जाए तो अपने छोटे छोटे चिकों को ब्रीडिंग पर ले आएँ और उन्हें फीड करा दें, जिससे उन्हें क्या होगा वो बहुत ही अच्छे से हेल्थी बच्चे हमारे हो जाएंगे और बहुत ही हेल्थी हमारे यहाँ बर्ड्स रह पाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये कुछ भी डर नहीं है, नजर अभी और आने के लिए तैयार हैं, खाना मांग रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लें। और देखें कितने तरीके से हमारे बर्ड्स तैयार हैं और बैठे हुए खाना उन्हें मिल जाए और देखिएगा किस तरीके से खाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे इन्हें और देखिएगा कितने प्यारे प्यारे कलर के हमारे यहाँ बर्ड्स निकल कर आ रहे हैं सामने और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी से ब्रीडिंग पर हैं। तो दोस्तों हम इनके नरमादा अब अलग करेंगे क्योंकि हमें ब्रीडिंग नहीं लेनी और हमें बर्ड्स को अब रिलैक्स देना है और बर्ड्स को बहुत ही हेल्थी रखना है। जिससे जिसके मन भी मादाओं के नीचे अंडे रखे हुए बस उन्हें तो हम ब्रीडिंग पर लेंगे, बाकी किसी को भी हम ब्रीडिंग नहीं लेंगे। अब सबको नर और मादाओं को अलग कर देंगे जिससे कि हमारे यहाँ बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ आगे आने वाले टाइम में बर्ड्स ब्रीडिंग पर रहेगा। और दोस्तों आने वाले टाइम में हमें जो छोटे छोटे चिक जो हमारी ब्रीडिंग की कॉलोनी हम उन्हें अलग कॉलोनी बनाएंगे और उनके लिए बहुत ही अच्छे से हम उन्हें अच्छे से सर्वाइव खोज पाएंगे हमारे यहाँ बर्ड्स और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बर्ड्स को ब्रीडिंग पर ला सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ भी इस तरीके से आप चाहते हैं आपके यहाँ भी इस तरीके से ब्रीडिंग हो तो आप भी अपने बर्ड्स को हेल्थी खाना देंगे और हेल्थी फूड देंगे तो आपका बर्ड्स भी बहुत हेल्थी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों फाइनली हम सबसे पहले इनका रखते हैं खाना और फिर दिखाते हैं आप लोगों को इनका प्रोग्रेस पे किस तरीके से हमारे बर्ड्स खाना खाते हैं और किस तरीके से रहकर ये खाना बच्चों को फीडिंग देते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं इनका खाना और फिर दिखाते हैं आप लोगों को इनका आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों देखिएगा जैसे हमने खाना रखा तो हमारे बर्ड्स खाने के लिए आ गए हैं स्टार्ट और खाना कर दिया उन्होंने, बहुत ही शौक से खा रहे हैं। और देखिएगा सुबह सुबह टाइम पानी जरूर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रात का बर्ड्स प्यासा होता है तो उसे जरूर एंटीबायोटिक कोर्स कराएंगे तो बर्ड्स आपका जो एक्टिविटी उसकी रहती है रात में वो खत्म हो जाती है। तो उसे ठीक करने के लिए आप लोगों को अपने बर्ड्स को हेल्थी रखना है तो आप उसे जरूर एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं और एंटीबायोटिक पानी में मिला कर देंगे तो इससे आपके लिए बर्ड्स बहुत ही एक्टिव रहेगा और हेल्थी बर्ड्स भी रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से एक्टिव रख सकते हैं और आपके यहाँ आने वाले टाइम में बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा जिससे उसमें कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही बर्ड्स बीमार होगा और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से हेल्थी रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स से हेल्थी ब्रीडिंग लेने के लिए उससे सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बर्ड्स को हेल्थी खाना दें और हेल्थी फूड दें। तो दोस्तों हम बात चर्चा कर रहे थे कि अब आप जो गर्मियाँ आ गई हैं तो अपने बर्ड्स को किस तरीके से आपने ब्रीड पर लाना है, किस तरीके से आपको ब्रीडिंग लेनी है, क्या ब्रीड पर रखना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपने बर्ड्स को अब नर मादाओं का अलग करने का टाइम आ गया है। जो नर मादा हैं उन्हें अलग कर दीजिएगा, जो ज़्यादा ब्रीडिंग को लेते हैं बार बार हीटिंग पर आ जाती हैं और मादाएँ मीटिंग करा लेती हैं, मीटिंग कराने के बाद में अंडे रख लेती हैं। तो उन्हें अब सबसे बड़ी बात है कि उन्हें सबसे पहले आप नरमादा को अलग करना शुरू कर दें, जिससे आप लोगों के क्या होगा कि आप लोगों के यहाँ बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा और आप लोगों के यहाँ ब्रीडिंग पर बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा और आपके यहाँ ब्रीडिंग पर इससे बर्ड्स आपका हेल्थी रहेगा और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों हम करेंगे अब नरमादाओं को अलग अपनों को और जब जिनके बच्चे या अंडे पक रहे हैं बस उन्हीं को रहने देंगे और बाकी सब नरमादाओं का हम अलग अलग केज में शिफ्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ ब्रीडिंग बहुत अच्छे से आने वाले टाइम में देगा हमारा बर्ड्स और बहुत ही अच्छे से एक्टिव भी रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखते हुए हमने अपने ये डिसीजन लिया है कि अपने बर्ड्स को हम नरमादाओं को अलग कर देंगे। और देखिएगा सुबह सुबह के टाइम किस तरीके से हमारे बर्ड्स खाना खा रहे हैं, खाने में जुटे हुए हैं। तो देखिएगा दोस्तों बहुत ही हेल्थी फूड हमारे बर्ड्स खा रहे हैं और हेल्थी हम खाना दे रहे हैं, जिससे हमारे बर्ड्स में बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर लगे हुए हैं और हमारे बर्ड्स बहुत ही हेल्थी हैं। और देखिएगा हमने कलर के लिए जो चूज़ किया था तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हेल्थी फूड देंगे अपने बर्ड्स को तो आपके बर्ड्स हेल्थी
रहेंगे और आपके यहाँ हेल्थी ब्रीडिंग देखते रहेंगे, जिससे आपके यहाँ क्या होगा कि आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को हेल्थी ब्रीडिंग करके लाने चाहते हैं तो अपने बर्ड्स को हेल्थी फूड दीजिएगा और हेल्थी खाना दीजिएगा, और उसकी सारी चीज़ों का कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपको सोडियम, पोटेशियम और ORS वगैरह के कोर्स कराते रहिएगा, जिससे कि आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्थी रहेगा और आप बर्ड्स में कोई परेशानी भी नहीं आएगी और बर्ड्स आपका एक्टिव रहेगा और वह आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को भी अपने हेल्थी फूड बना सकते हैं। और देखिएगा उसमें काला नमक जरूर रखें, जिससे क्या होता है, इससे पाचन क्रिया बढ़िया रहती है बर्ड्स की और बर्ड्स इससे अच्छे से एक्टिव रहता है और बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग पर लगा हुआ रहता है। तो जिससे क्या होगा, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं आती। और हार्मोनिक फ्री अगर देखिएगा दोस्तों, ये कारण है कि हमें नर मादाओं का अलग करना पड़ेगा। और देखिएगा अंडे रखे हुए हैं फिर भी दोबारा से ब्रीडिंग पर लगी हुई है, क्योंकि हीट पर इतनी मादाएं आ रही हैं। हमने इतना हेल्थी फूड और कैल्शियम वगैरह देते हैं अपने बर्ड्स को कि हमारे बर्ड्स में कोई मीटिंग की या कोई जोड़े की कोई परेशानी नहीं आती है और बर्ड्स बहुत ही हेल्थी ब्रीडिंग करते रहते हैं। दोस्तों तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को हेल्थी ब्रीड बनाने के लिए उसे हेल्थी फूड देते रहेंगे तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बढ़िया ब्रीडिंग पर आपके यहाँ लगा रहेगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग पर भी बर्ड्स करेगा और ब्रीडिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। और क्या होगा कि नर्मादाओं का अगर अलग कर देंगे तो बहुत ही हेल्थी रहेंगे, क्योंकि उनमें जान ज़्यादा पड़ जाएगी और मीटिंग पर नहीं रहेंगे, और जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती रहेगी और बहुत अच्छे से बर्ड्स ब्रीडिंग करता रहेगा, जिससे आपके यहाँ बर्ड्स बहुत ही अच्छा एक्टिव रहेगा और बर्ड्स में ब्रीडिंग की कोई परेशानी नहीं आएगी और आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ हेल्थी बर्ड्स रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को हेल्थी रखने के लिए अच्छे से अच्छा खाना देंगे और अच्छे से अच्छा सा ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड देंगे। दोस्तों हमने ग्रीन फूड और सॉफ्ट फूड का कोर्स अभी बिल्कुल रोक रखा हुआ है, क्योंकि हमें जानना है कि अपने बर्ड्स में कोई परेशानी ना आए, आने वाले टाइम में कोई मोशन ना हो, नहीं तो मोशन लग गए तो हमारे बर्ड्स सारे के सारे सर्वाइव नहीं करा पाएंगे और हमारे यहाँ डेथ करने लग जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बस सूप फूड दीजिएगा और अपनी बर्ड्स की कॉलोनी या केज का साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, जिससे बर्ड्स आप लोगों के यहाँ बहुत ही अच्छे से रहेंगे और आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेंगे और उनके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी। तो जिससे लिए आपके लिए बर्ड्स एक्टिव रहेगा और बर्ड्स में कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को हेल्थी रख सकते हैं और अपने बर्ड्स को हेल्थी फूड दे सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में हम आप लोगों को अपनी अपडेट टू अपडेट देते रहेंगे अपने बर्ड्स की कॉलोनी का। आप लोगों को अपने बर्ड्स को एकदम स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी बात है अपने बर्ड्स को आप हेल्थी खाना दें और हेल्थ का उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और हेल्थी रखें ध्यान तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करा पाएगा और आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स को इस तरीके से आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें जरूर बताएं कमेंट कर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप लोगों को हम अपने यहाँ की अपडेट देते रहेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और फायदा भी होगा कि आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी और आप लोगों को पता लगती रहेगी किस तरीके से बर्ड्स की ब्रीडिंग चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बहुत ही हेल्थी रख सकते हैं और हेल्थी ब्रीडिंग के लिए आप लोगों को नरमादाओं का अलग करना होगा। तो इस तरीके से हम अपने बर्ड्स को आज नरमादाओं को अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको ब्रीड लेनी है और किस तरीके से ब्रीड पर हटाना है। तो हमने नरमादाओं को अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं बस उन्हीं को हम रहने देंगे, बाकी हम सब नरमादाओं को अलग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ब्रीडिंग सीजन हमारा रुक जाएगा और मादा और नरों में दोनों में जान पड़ जाएगी और अच्छे से अच्छे एक्टिव रहेंगे। नहीं तो बीमारियां फैल जाएंगी और बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वीकनेस ज़्यादातर उनके अंदर फैल जाएगी। तो हमें वीकनेस नहीं कि आने वाले बर्ड्स की जो ब्रीडिंग सीजन आएगा उन्हें उसकी तैयारियां करनी है और बहुत ही अच्छे से उन्हें रखना है और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कराना पाना है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस तरीके से आप अलग कर भी अपने बर्ड्स को हेल्थी रख सकते हैं और हेल्थ बनाए रख सकते हैं, जिससे आने वाले सीजन में आप लोगों को बहुत अच्छे से ब्रीडिंग होगी और आप लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से बर्ड्स ब्रीड करता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।